जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रखती है ना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, ताकि आप सभी को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। और आप अगर सब्सक्राइब करते तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पूना पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1932 ना, 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्या, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1917 सॉरी 1750, 1754, 1757 या 1761 में। तो किस में हुआ था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर है 1757 में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, पंजाबी या सिंधी, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सिंधी, है ना। ऑप्शन डी सिंधी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, ऑप्शन है क्या आपका वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेदव्यास। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो आपको पता होना चाहिए इसका कौटिल्य या इसी को चाणक्य भी कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है ना। तो आपका ऑप्शन है क्या, मौर्य मौर्य काल, गुप्त काल या मुगल काल या अंग्रेज के शासन का काल, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो गुप्त काल, है ना। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि स्वर्ण युग उसे कहते हैं जिस युग में कोई भी मतलब वहाँ के नागरिक कोई भी दुख ना हो, सभी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, है ना। तो उसी को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। तो गुप्त काल में वैसे शासन व्यवस्था थी जो हर नागरिक खुश थे और सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे, इस वजह से इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्लैक होल की घटना किसकी देन थी ना। ब्लैक होल की घटना किसकी देन थी? तो आपका ऑप्शन भी दिया गया है, तो आपका सही आंसर देख लीजिए, सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? हॉल वेल, है ना, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अश्वमेध मेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? मतलब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो आपका ऑप्शन है क्या, शक्ति संप्रभुता के लिए, मतलब शक्ति प्राप्त करने के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना, शक्ति प्राप्त संप्रभुता हेतु इस यज्ञ का क्या था। अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या होता था, उसमें एक घोड़े को क्या कर देते थे, पूजा होता था ना। इसके बाद उस घोड़े को छोड़ दिया था, जहाँ तक वो घोड़ा जाए उस राज वहाँ तक उसका राज को विस्तृत हो जाता, मतलब वहाँ पर वो राजा चाहता कि वो मेरा ही राज है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादशाहनामा किसने लिखा है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बादशाहनामा किसने लिखा है। तो आपका ऑप्शन है फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल ना हमिद लाहौरी ने या फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने, है ना। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अब्दुल हामिद लाहौरी ने, है ना। अगला प्रश्न है क्या, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन है क्या आपका, जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने या आर डी बनर्जी ने या आर एस बिस्ट ने। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाए, सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी ने, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो में ही बहुत विशाल स्नानगार मिलती है ना, और लंबी चौड़ी चौड़ी सड़क मिलती है ना, तो ये सभी याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 को किसने प्रथम स्वतंत्रता
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए आपका। और सही आंसर आप हमसे ऐसा, अगर आपको ये आंसर पता हो तो आप ऐसा कीजिएगा, इससे हम क्वेश्चन बोले उससे पहले आप अपना आंसर दे दीजिएगा, ताकि आपका रिवाइज भी हो सके। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अच्छा से देखें, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वी डी सावरकर ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है ना। तो आपको दिया गया है ऑप्शन, देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको भी मिल सके। और अगर आप सब्सक्राइब करते तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड किया जाए, मतलब दिया जाए, है ना। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना, इंडो सरसैनिक शैली। अगला क्वेश्चन है क्या, लोथल, क्वेश्चन क्या है, लोथल किस राज्य में अवस्थित है, मतलब लोथल कहाँ पर स्थित है। तो आपका कहाँ पर है, ऑप्शन है गुजरात, केरल, सॉरी महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या राजस्थान, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होने वाला है गुजरात में है ना। लोथल मोहन ये क्या हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाहों में से एक लोथल की सभ्यता थी, लोथल थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, सिंधु सभ्यता में कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है। तो कहाँ से मिली है कांसे की नृत्य की, मतलब कांसे की मतलब नाचती हुई मूर्ति, मतलब बनाया हुआ मूर्ति कहाँ से मिली है। तो आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोट दीजी से या राखीगढ़ी से। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से मिली है ना। यहीं पर विशाल स्नानगार, चौड़ी सड़क और क्या स्नानगार मतलब स्विमिंग पूल, है ना, उस समय वो हुआ करते थे, क्योंकि वो शहरी सभ्यता थे, है ना। और ये मिस्र मिस्र के समकालीन थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, मतलब भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा, प्राचीनतम, है ना। तो आपका ऑप्शन है सारनाथ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, मथुरा अभिलेख, या लास्ट है ऑप्शन डी, जायकोई अभिलेख, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था, मतलब दिल्ली पहले दिल्ली था, फिर दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को बदला था। आपका ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अकबर, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1916 में हुए भारत राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी, आपका ऑप्शन भी दिया गया है, रस बिहारी बोस ने दी थी, या अंबिका चरण मजुमदार ने दी थी, या ऑप्शन सी है भूपेंद्र नाथ बोस ने दी थी, और या उनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन आपका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से, है ना। यहाँ पे कुम्हार के चाक भी मिले थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और लोथल में क्या है, ये मोहनजोदड़ो के एक प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो आपका ऑप्शन है त्रिभुजाकार था, या द्विभुजाकार था, या चतुर्भुजाकार था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार इसका आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है ना, रूस में। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन निकोलो देव कोटे, या जी एस लिबिदेव, या कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं।
आपका सही आंसर क्या होने वाला है? आपका सही आंसर है क्या? ऑप्शन बी, है ना, जीएस लिबिदेव। अगला प्रश्न है क्या? सॉरी वेट, हाँ, अगला प्रश्न है क्या? ताजमहल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था ताजमहल का? ये तो सबसे आसान सवाल है ना, और कहा था ये प्यार की निशानी थी, है ना, तो शाहजहां ने करवाई थी। किसने करवाई थी? शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? किस मुगल शासक ने अपने पिता को ही बंदी बनाया था, गिरफ्तार करवा दिया था, है ना? तो आपका ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर, है ना। तो आपका सही और ये आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, औरंगजेब ने, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दारा सिकोह किसका पुत्र था? दारा सिकोह किसका पुत्र था? तो आपका ऑप्शन है अकबर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या तानसेन का, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, है ना, शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था, है ना, किस देश का रहने वाला था? आपका ऑप्शन है पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस या स्पेन। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, इंग्लैंड का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? बर्नियर पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे या सभी थे, है ना। तो आपका सही आंसर इसमें क्या है? सभी थे, वो सभी थे, है ना। वो डॉक्टर भी थे, दार्शनिक भी थे, वो इतिहासकार भी थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? बर्नियर किसके दरबार में किसके दरबार में भारत आए थे? वो जब भारत का शासक उसमें कौन था, मतलब किसके दरबार में वो भारत आए थे? तो आपका ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? शाहजहां के समय में वो भारत आए थे। आधा क्वेश्चन हो गया है, मतलब 50, आज 50 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आधा 50% हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें वीडियो को प्लीज़। चलिए, ताकि हमको भी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? मतलब ये जो किताब है किसने लिखा था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो आपका ऑप्शन है अलबरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता या ऑप्शन पीटर मुंडी मुंडी, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? इब्न बतूता, है ना। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। तो आपका ऑप्शन है अलबरूनी, इब्न बतूता, बाबर और नेक्स्ट है क्या? निकोलो कोटी, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है इसका? आपका आंसर है क्या? ऑप्शन बी, इब्न बतूता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, है ना। जब अकबर का शासन काल था तो उस समय भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो आपका ऑप्शन है दो, सॉरी, 3, 4, 6 या 10। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? आपका 4 भागों में बांटा बांटा गया था ना। कितने भागों में? 4। अगला प्रश्न है विक्टोरिया विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है नव गॉथिक या ऑप्शन बी है सरासेनिक या नवशास्त्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो आपका सही 19 ऑप्शन है 1920 में हुआ था, 1923 में, 1930 में या 1933 में। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 1930 में, है ना। ऑप्शन सी, 1930 में हुआ था, ठीक है। चलिए ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसी समय नमक सत्याग्रह की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसी ईयर को। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या? महावीर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? कुंडलवन वैशाली में इसका जन्म हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मतलब भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक, भारत में सबसे पहले मुगल वंश का किसने स्थापित किया था? तो आपका ऑप्शन है क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, बाबर ने सबसे पहले किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपका ऑप्शन है लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने या हजरत महलिया ने या तात्या टोपे ने, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है इसका? हजरत महल ने, है ना। ऑप्शन सी, हजरत महल, है ना। और लक्ष्मीबाई तो झांसी झांसी से इसके नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? पुराणों की संख्या कितनी है ना। यहाँ पुराणों की बात की गई है ना कि कुरान, है ना। कुरान मुस्लिम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है ना। यहाँ पुराणों की बात की गई तो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 18, 19 या 20। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 18, है ना। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है क्या? भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है बम्बई को, मद्रास को, कोलकाता को या दिल्ली को। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? मुंबई को, है ना। चलिए ऑप्शन ए, बम्बई। अगला क्वेश्चन है क्या? अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो आपका सही आंसर होने वाला है ए, ऑप्शन है क्या आपका? सूरत में या फिर हुगली में या कोलकाता में या फिर आगरा में। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, क्या है? सूरत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ क्या होता था? क्या होता है अंग्रेज जो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है कारखाना, गोदाम या आवास या बाजार। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? कारखाना, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजा को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो आपका साम्राज्य को, है ना। किस राज्य को मतलब? तो आपका ऑप्शन है झांसी को, मेरठ को, अवध को या जगदीशपुर को, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? अवध को। किसको? अवध को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर की उपाधि किसने वापस वापस की थी? तो सर की उपाधि किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही आंसर क्या क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सॉरी, कब हुआ था? तो 1919 में, है ना। और उसी समय महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि त्यागा था जिसका नाम था केसरे हिंद। क्या नाम था? केसरे हिंद, है ना। केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने त्यागा था, त्यागे थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया किया मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोही ने जो वो विद्रोह कर रहे थे ने भारत का सम्राट किसे घोषित किया था? आपका ऑप्शन है कुंवर सिंह को, तात्या टोपे को, बहादुर शाह जफर को या नाना साहब को। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी, है ना। तो इसे 1857 के विद्रोह का सम्राट घोषित किया था, ठीक है। अब कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? यहाँ भारत, ये सॉरी, बिहार से ये नेतृत्व किए थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये विद्रोह क्यों हुआ था? तो पूछा जाएगा 1857 के तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। और जो कि कहा जाता था कि जो जो गोली होती थी तो उस मुंह से काट करके बंदूक में लगा करके फायरिंग किया जाता था। और अफवाह ऐसा फैला दिया गया था कि उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी उसमें है, जिसकी वजह से जो सैनिक थे, कई धर्मों के लोग थे, जिसकी वजह से वो उसे चलाने से इनकार करते, जिसके विरुद्ध में ये आंदोलन छिड़ गया था, है ना। तो समय से पहले, तो इसका तात्कालिक कारण यही बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या?
मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो अब मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, आपका ऑप्शन भी है ना? जो वेनिस, सॉरी, वेनिस, पेरिस, बोसेन या बर्लिन, है ना? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन ए, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना? ट्रेवलियर ने को, है ना? ट्रेवेनियर को, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही क्वेश्चन ऑप्शन है क्या, 1881, 85 या 88, 1900, 1890? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 1885 को, है ना? चलिए अगला प्रश्न है क्या, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है क्या, 1832, 1841, 1851 या 55? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और 1855। और इसके मुख्य नेता जो थे इस विद्रोह के, वह सिंधु कानू चांद भैरव ये भाई थे, है ना? ये लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना? और उस अगला क्वेश्चन है क्या, घुमक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन है क्या, अलबर्न इब्न बतूता या राहुल संस्कृतायन या ऑप्शन डी है बर्नियर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो आपका ऑप्शन है कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर या झांसी? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, जगदीशपुर, है ना? कहाँ के? जगदीशपुर। और 1857 का जो विद्रोह था, या कहाँ के रहने थे? सबसे पहले तो जगदीशपुर, ठीक है। और 1857 का जो विद्रोह था, इन्होंने जगदीशपुर मतलब बिहार से ही इसका नेतृत्व किए थे, है ना? तो पूछेगा जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? वीर कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो आपका ऑप्शन है क्या है, अशोक, कनिष्क या विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपका ऑप्शन सही आंसर है क्या, ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, है ना? ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिल सके आप लोग को इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए, है ना? चलिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख्य साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका ऑप्शन है क्या, ये प्रयाग अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या एरन अभिलेख या मथुरा अभिलेख, है ना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एरन अभिलेख, है ना? चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है क्या, भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभि भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया? तो अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा या विक्रमादित्य के द्वारा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के द्वारा ही भारत में सबसे पहले लेख वगैरह बनाया गया था, ठीक है। चलिए आज का 50 क्वेश्चन खत्म होता है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को, अगर और इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए और कमेंट्स भी करें आपको ये वीडियो कैसी लगा है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड सेट के साथ हम लोग हिस्ट्री से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों।